अपदीपो भव में आपका स्वागत है। हमने पिछली श्रृंखला में मन पे ही बात किया था और हमने अपने मन को जाना है, यहाँ तक बात की थी। तो इसी को बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने अपने मन को जाना। मैंने जाना कि क्षण को भी अगर हम विभाजित करें तो उन क्षण के भी छोटे से छोटे क्षण में वो मन किस तरीके से हमारा एकदम हमसे अलग हो जाता है, हमें अंदर से देखने को ही नहीं देता है। मतलब जाने कहाँ कहाँ से वो ख्याल लेके आ जाता है और ऐसे ख्याल कि हम भूल ही जाते कि हम कौन हैं। समझ में नहीं आता, ऐसी स्वप्न लोक में लेके जाता है कि मतलब ऐसा लगता है कि बस हम वहीं रह जाएं और वही हमारा संसार है। इस शरीर को भी हम भूल जाते, ऐसा स्वप्न लोक में लेके जाता है हमारा मन। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारी बातों पे मत जाइए। आप कभी 10 मिनट निकाल के आप एकांत में, जहाँ ज़्यादा आवाज़ ना आ रही हो, और आप चुपचाप रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाइए और सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए कि हमारी सांसें कैसी चल रही हैं। बहुत सारे विज्ञान हैं जो सांसों के आने और जाने के क्रम से ही आपका भविष्य बताने के सक्षम होते हैं। तो उन्होंने भी पूरा इस पे अभ्यास किया होता है मेरे हिसाब से, और उनका पता नहीं है, मैं किसी प्रूफ के तौर पे नहीं कह रही हूँ। पर हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर आपने अपने मन को साध लिया, दुनिया को साधने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको दुनिया को देखने का बिल्कुल नज़रिया ही अलग हो जाएगा। आप इस दुनिया में रहते हुए भी अपने आप को बिल्कुल अलग पाओगे। एक आनंद, एक सुकून लगेगा कि आप हाँ सच में एक इंसान हैं। क्योंकि ये मैं इसलिए कह सक रही हूँ, शायद मेरे चेहरे की खुशी से भी आप फील कर सकते हैं कि इस समय मतलब मुझे कोई चाह नहीं है, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। हाँ, जब वो सामने से सामने होता है उस समय क्षणिक भर गुस्सा आता है, क्षणिक भर द्वेष भी थोड़ी देर के लिए उठता है। पर हाँ, ये जानने को समझ में आ जाता है कि नहीं, ये मेरा मन करा रहा है। और एक बार अगर मैं मन के झांसे में आ गई ना, तो फिर मैं वही दलदल में खिसक जाऊंगी जहाँ से कितनी मुश्किलों से सालों साल मुझे लग गए हैं यहाँ तक आने में। तो बहुत मुश्किल हो जाएगी मुझे फिर से निकलने में। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आगे की श्रृंखला में भी हम मन पे ही बात करेंगे, क्योंकि अगर आपने मन जान लिया तो फिर मैं बोलूँगी किसी को भी जानने की ज़रूरत नहीं। ये संसार बहुत सुंदर लगेगा। कुछ लोगों के कहने के अनुसार नहीं अच्छा है, फिर भी अगर आप मन को जान लिया और अपनी मन की नज़रों से इस संसार को देखने लगे, तो आपको इस संसार का प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्रकृति की चीज़ आपको इतनी सुंदर लगेगी, इतना सुकून देगी, मैं उसका कोई माप नहीं दे सकती हूँ। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली श्रृंखला में। अपदीपो भव।